Welcome to Hosim Om Santi English Medium School. Good morning, children. Today we are going to learn about time and motion, chapter number 13, part 3. Speedometer and odometer. All motors vehicle have a speedometer and an odometer fitted in them. A speedometer measures the speed of a vehicle in motion. It records the speed in kilometer. देखो कोई भी जो व्हीकल्स होता है, कोई भी व्हीकल होगा, उसके अंदर ये स्पीडोमीटर और ओडोमीटर ऑलरेडी फिट किया हुआ आता है। तो स्पीडोमीटर जो होता है, इसका वर्क होता है जो आपका व्हीकल चल रहा है वो कितनी स्पीड में चल रहा है, उसका जो मोशन है वो क्या है, कितना स्पीड में है, वो उसको रिकॉर्ड करता है किलोमीटर पर आवर पे। ठीक है। A speedometer helps you to keep a check on your speed and drive safely. It is help you to approximately calculate the time you will take to reach your destination. If you know the distance you have to travel, knowing the distance of your destination is a simple task. Road signs keep you informed at a frequent interval. जो स्पीडोमीटर होता है, इसकी हेल्प से आप अपनी स्पीड चेक करके अपनी ड्राइव को सेव कर सकते हो। आपका स्पीडोमीटर आपको ये बताता है कि आपका जो स्पीड है व्हीकल की वो कितनी ज़्यादा है, तो आप उसको फिर कम करके अपनी जो ड्राइविंग है उसको सेव कर सकते हो। ठीक है। और ये आपको इसमें भी हेल्प करेगा कि आपका जो डिस्टेंस है, आपका जो डेस्टिनेशन है, जो जहाँ जाना है वहाँ पहुँचने में आपको कितना टाइम लगेगा। ठीक है। अगर आप ये डिस्टेंस आपको पता है तो आप इजीली ट्रैवल्स कर सकते हो। और आजकल डिस्टेंस पता करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं होता है, क्योंकि हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद, फ्रीक्वेंट इंटरवल के बाद में आपको रोड के किनारे एक साइन बोर्ड मिल जाता है जिसमें आपके डेस्टिनेशन कहाँ है तो उसका नेम, उसका डायरेक्शन, और वहाँ जहाँ पर आप ये साइन बोर्ड लगाएं वहाँ से वो कितना किलोमीटर है, उसका डिस्टेंस है, वो भी उसमें लिखा होता है। Vehicle also have an odometer. It records the distance traveled by the vehicle. Car have two odometers. One record the total distance traveled and the other can be adjusted to record the distance the car is traveling. दूसरा जो है वो ऑडोमीटर होता है। जो ऑडोमीटर आपका डिस्टेंस रिकॉर्ड करता है कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। ठीक है। और ये जो है ये कार के अंदर और होता है, वैसे मैंने सुना तभी तो स्कूटर्स में भी कुछ व्हीकल्स में आने लगा है। और जो दूसरा होता है वो ऑप्शनल होता है, उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है। उसको जीरो पे लाके तो आप एडजस्ट करके आप ये पता कर सकते हो कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। ठीक है। उसको जीरो पे आप कर दो और अपना ट्रैवलिंग स्टार्ट करो, तो आप जितना डिस्टेंस कवर करते जाओगे वो उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। अभी आप ये पिक्चर देख लो तो उसमें पिक्चर में लिखा हुआ है ना, डैशबोर्ड ऑफ कार, ये कार का डैशबोर्ड है, उसमें देखो ये जो वॉच जैसे आपको दिख रही है ये नंबर है। ठीक, ये स्पीडोमीटर है, जितना स्पीड में आप गाड़ी चलाते हो तो ये जो रेड वाला हैंड है, ये स्टिक जो दिख रही है आपको, वॉच की हैंड है, ये आगे आगे बढ़ती जाती है। उससे आपको अपनी स्पीड का पता चलता है कि आप कितनी स्पीड में गाड़ी ड्राइव कर रहे हो। उसके ही नीचे दूसरा जो आपको दिख रहा है वो ऑडोमीटर है, जो ये डिस्टेंस बताता है और कितना किलोमीटर आपकी गाड़ी अभी तक चल चुकी। ठीक है। अब जब गाड़ी लेने जाते हैं पुरानी तो या बेचते हैं तभी भी बताते हैं कि भाई मेरी गाड़ी अभी तक इतना किलोमीटर ही चली है, तो उसमें ये डिस्टेंस है ना रिकॉर्ड होता रहता है। उसके बाद नीचे जो लास्ट में है वो ऑप्शनल ऑडोमीटर है, जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसको जीरो जीरो पे लाके आप अपना ट्रैवल जो कितना ट्रैवल किया है वो अभी, जैसे अगर सपोज़ मेरे को यहाँ से राजकोट जाना है या अहमदाबाद जाना है तो मैं उसको जीरो पे कर लूँगी और पता चलेगा कि मेरे घर से जहाँ मैंने गाड़ी स्टार्ट की वहाँ से लेकर अहमदाबाद कितना किलोमीटर मेरा गाड़ी चला।
Odometer is also used by people who construct road and survey land. It is a single wheeled device. The outer circumference of the wheel is exactly 1 meter. As the wheel or rolls, a meter attached to the wheel record the distance the wheel has traveled. The device is also called measuring wheel. अभी ये जो ऑडोमीटर है इसका यूज वो लोग भी करते हैं जो रोड बनाने का काम करते हैं या लैंड सर्वे करने का जो काम करते हैं। उनके पास में एक डिवाइस होता है, जिस तरह से आप ये पिक्चर में देख रहे हो। एक व्हील होता है जिसका जो आउटर सरकमफेरेंस है उसका एग्जैक्टली वो जो होता है वो 1 मीटर का होता है। तो जब वो घूमता है तो उसके साथ में 1 मीटर अटैच किया होता है। तो वो जितना घूमता है उससे पता चलता है कि ये जो व्हील है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। इस डिवाइस को मेजरिंग व्हील भी बोलते हैं। However, objects in the motion do not travel all the time at the same speed. For example, as a train moves out of the railway platform, it covers a distance 500 meter in 5 minutes, and the next 2 kilometers are covered in 6 minutes. Then the train then picked up speed and traveled next 2 kilometers in 4 minutes. Then the train traveled at the speed of 80 km per hour for an 3 hour. You will realize that the train has not traveled at the same speed. Such a motion is called non-uniform motion. अभी आप देख सकते हो कि कोई ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल जो करता है तो उसके ट्रैवल का जो टाइम होता है ट्रैवलिंग का वो हमेशा एक जैसा स्पीड में ट्रैवल नहीं करता है। कोई भी व्हीकल जब ट्रैवल करता है तो वो हमेशा एक जो उसका स्पीड होती है सभी टाइम एक जैसी नहीं होती, कभी स्पीड कम होती है कभी ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कोई अगर ट्रेन जब प्लेटफॉर्म से निकलती है तो वो जब स्टार्ट होती है प्लेटफॉर्म में चलना तो वो उसकी स्पीड इतनी धीरे धीरे होती है कि कोई बच्चा भी उसको चल के पकड़ लेता है, चल के उस पर चढ़ भी सकता है। ठीक है। अब धीरे 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 वो प्लेटफॉर्म से बाहर निकलती तब तक उसकी स्पीड बहुत स्लो रहती, मतलब 5 मिनट तक वो 500 मीटर तक का ही डिस्टेंस कवर करती है। लेकिन और उसके बाद जैसे जैसे वो प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने लगती है वैसे वैसे उसकी स्पीड थोड़ी तेज होने लगती है। नेक्स्ट 2 किलोमीटर जो है वो 6 मिनट में वो कंप्लीट करती है। और फिर उसके बाद में वो जो उसके बाद के जो 2 किलोमीटर होता है उसको सिर्फ 4 मिनट में कंप्लीट कर लेती है। और उसके बाद में तो 80 किलोमीटर पार आर मतलब आर के हिसाब से वो 3 घंटे में 80 किलोमीटर की स्पीड के हिसाब से वो ट्रैवल करने लगती है। मतलब 1 मिनट में 60 मिनट से भी ज़्यादा इस तरह से ये कैलकुलेट किया जाता है। तो उसी तरह से ये स्पीड जो है ये यूनिफॉर्म नहीं हुई, कभी उसकी स्पीड जो टाइम है ये आप इसमें देख सकते हो, इसका टाइम जो है वो अलग अलग है। तो ये जो अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये मतलब ये सभी हमेशा उसका स्पीड जो है वो एक जैसा नहीं चल रहा है। कभी वो स्पीड को कवर करने में कम टाइम लगती है, कभी ज़्यादा लगती है। ठीक है। कभी अगर किसी ने चेन खींचा तो वो उसका स्पीड एकदम से कम हो जाता है। ट्रेन ट्रेन जब रुकती है तो एकदम से ब्रेक नहीं मार लेती, क्योंकि ट्रेन बहुत स्पीड में चल रही होती। तो उसको जब रोकना होता है तो धीरे 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 उसकी स्पीड कम कम होते होते फिर जाकर वो एकदम से रुकती है। अगर एकदम से रुकेगी तो वो जो ट्रेन है एकदम पलटी खा के नीचे गिर जाएगी। आप भी अपना स्कूटर या साइकिल बहुत स्पीड में चला रहे हो, एकदम से ब्रेक मारते हो तो साइकिल भी पूरी घूम जाती है। तो उसी तरह से ये ट्रेन में भी होता है। इसीलिए जब वो ब्रेक लगता है तब भी उसकी स्पीड एकदम स्लो हो जाती है, फास्ट से एकदम स्लो हो जाती है। तो जो उसका जो स्पीड है वो सभी टाइम एक जैसा नहीं होता है। और उसको कहते हैं
सॉरी, इसी को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन. In the above example, in the last phases, the train traveled in uniform motion. लेकिन जब ट्रेन एक बार स्पीड जब पकड़ लेती है तो वो कई घंटे तक एक ही स्पीड में चलती है. जैसे कि इसमें बताया है कि 2 किलोमीटर जो है उसने 4 मिनट में डिस्टेंस कवर किया, लेकिन उसके बाद की जो उसकी स्पीड हो गई वो 1 घंटे में 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब 80 किलोमीटर तक वो डिस्टेंस कवर कर रही थी हर 1 घंटे में. और ये इसने 3 घंटे तक किया. मतलब जो 3 आवर्स था उसकी जो स्पीड थी वो एक ही रही, 80 किलोमीटर पर आवर की ही स्पीड रही. तो उसका मतलब ये जो लास्ट में जो उसने स्पीड किया, जो उसका जो मोशन था वो एक जैसा था, 3 घंटे में एक जैसा था. तो जो एक जैसा होता है ना जहाँ स्पीड, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन. डिस्टेंस ट्रैवल graph. Motion can be represented on a graph paper. A graph is a diagram that shows the relationship between any two variable. जो मोशन है इसको हम ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जो डायग्राम है उसके थ्रू ये जो अलग अलग जो उसका टाइम है और स्पीड है, ये सब के बीच का जो रिलेशन दो अलग अलग चीज़ों के बारे में वो इससे पता चलता है. अ ग्राफ हैज़ टू perpendicular axis, the x-axis and the y-axis. The x-axis is the horizontal axis, whereas the y-axis is the vertical axis. The two axes meet at the point called the origin, और उसको 0 0 से हम दिखाते हैं. जो ग्राफ होती है उसमें 2 परपेंडिकुलर लाइंस होती है, एक होती है एक्स एक्सिस और दूसरी होती है वाई एक्सिस. जो एक्स एक्सिस होती है वो हॉरिजेंटल एक्सिस होती है, जबकि वाई होती है वो वर्टिकल होती है. ठीक है. और ये जो सीधी लाइन होती है वाई वाई मतलब हॉरिजेंटल मतलब जो नीचे लेटी जैसी होती है वो, और वाई मतलब सीधी खड़ी लाइन होती है. और ये जो दोनों एक्सिस एक आके एक पॉइंट पे एक दूसरे से मिलते उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन, और यहाँ हमेशा 0 0 ही दिखाया जाता है. लेट अस लर्न हाउ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लॉटेड ऑन द ग्राफ विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल. अभी एक जो एग्जाम्पल है उसके थ्रू हमें ये जो ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है वो बताते हैं. मीना वर्क फॉर a home at school. She noted the data for of her trip as given the table. अभी मीना है उसने अपने घर से स्कूल के लिए ट्रैवल करना चलना स्टार्ट किया, और उसने ये नोट करने लगा कि उसने कितने मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया. तो ये इसने इस तरह से पहले अपना टेबल बना लिया. प्लॉटेड अब ग्राफ. अब प्लॉट जो ग्राफ है उसको कैसे प्लॉट किया जाता है. फर्स्ट स्टेप, डिसाइड विच एक्सिस विल रिप्रेजेंट द वेरिएबल. अभी पहले सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा एक्सिस में आप कौन सा वेरिएबल रख रहे हो, डिस्टेंस रख रहे हो या टाइम रख रहे हो. तो लेट अस शो टाइम अलोंग एक्स एक्सिस, डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस. तो यहाँ पर ये डिसाइड किया गया तो जो जो एक्स एक्सिस है उसमें हम टाइम शो करेंगे, और जो वाई एक्सिस है उसमें हम डिस्टेंस शो करेंगे. अकॉर्डिंगली प्रिपेयर द टेबल एज ऑन बिलो. और उसी के अकॉर्डिंग जिस तरह से नीचे बताया गया है उस हिसाब से आपको टेबल बनाना होता है. आपने पहले डिसाइड किया है कि वाई एक्सिस पे आप टाइम रखोगे तो टाइम और वाई एक्सिस लिखना है, और नीचे आपको डिस्टेंस और एक्स एक्सिस रखना है और डिस्टेंस और वाई एक्सिस लिखना है. उसके बाद में आपने कितना कितना टाइम लिया है नोट किया है, कितने कितने मिनट पे, तो 2 मिनट पे, 4 मिनट, 6, 8, मतलब इस तरह से आपने जो टाइम लिया है, और डिस्टेंस जो 80 या 160 किलोमीटर, इस तरह से उसका डिस्टेंस नीचे लिखना है. सेकेंड स्टेप, चूज अ स्केल टू रिप्रेजेंट द वेरिएबल्स ऑन द ग्राफ. अभी आपको एक स्केल चूज करना है कि ये जो जो रिप्रेजेंट है दोनों वेरिएबल्स हैं
वो उसका कैसा आपको रिप्रेजेंट करना है। अब ईच स्क्वायर ऑन द ग्राफ इज़ 1 सेंटीमीटर, या हम ये मानते हैं कि जो एक ग्राफ के अंदर जो एक स्क्वायर होता है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। इन दिस एग्जाम्पल मार्क द एक्सिस एज एक्स एक्सिस मीन्स जो टाइम है 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मिनट। वो जो 1 सेंटीमीटर है उसको हमने 2 मिनट का मान के चला है कि उसका जो डिस्टेंस है वो उसका जो स्केल है जो वो क्या है 2 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 मिनट सॉरी। और वाई में डिस्टेंस है जो 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर का मान के हमने इसको चला। प्लॉट द पॉइंट्स इन द स्पेस बिटवीन द एक्सिस। अब ये जो पॉइंट्स थे इसको हमको एक्सिस पे रखना है। द डाटा इन द टेबल जोन दैट द डिस्टेंस कवर एट द स्टार्टिंग टाइम। अभी जहाँ पर दो ग्राफ मिलते हैं वहाँ पर मैंने बताया कि ओरिजिन और वहाँ 0 टाइम हमेशा रखा जाता है, ठीक है। और द पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग डैट, और वहीं से हर चीज़ स्टार्ट होती है। डेट सेट ऑफ वैल्यू इज origin. Mark the origin point. After 2 minutes, Meena walked 80 to mark this point. Draw in the pencil line parallel to the y axis from the point marked 2 on the वाई एक्सिस। अभी ये जो आप जब ग्राफ बनाते हो तो वाई एक्सिस में जैसे इसमें फर्स्ट है कि 2 मिनट, जो हमने वाई एक्सिस में 2 लिखा, जहाँ से 2 लिखना स्टार्ट किया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर हमने 2 मिनट लिखा है, तो जहाँ 2 है वहाँ आपको पेंसिल पॉइंट रखना है। और दूसरी तरफ वाई एक्सिस में आपको देखना है कि 2 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो उसने 80 मीटर कवर किया है। तो 1 सेंटीमीटर का जो हमारा एक जो स्क्वायर है वो हमने 100 मीटर का मान के चला है। तो उस जो सेंटीमीटर 1 स्क्वायर होता है उसके अंदर भी छोटे 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 और भी स्क्वायर्स होते, लाइंस होती है। तो वो मतलब वो जो लाइंस है वो 10-10 मीटर की है। तो वो आपको गिन के 80 मीटर पे लेके जाना है। मतलब एक स्क्वायर में भी थोड़ा सा नीचे उसका पॉइंट आएगा और वो पॉइंट आपको लेके दोनों को लेके आना है और एक पॉइंट पे मिलाना है कि दोनों पॉइंट जाके कहाँ मिलते हैं। जहाँ ये दोनों पॉइंट मिलते हैं वहाँ पर आपको एक डॉट बना देना है। द पॉइंट वेयर 2 लाइन्स intersect present the set of the value of the graph. Now step 4, marks all other sets of the value given in the table of the graph. और इसी तरह से आपको सभी पॉइंट्स एक दूसरे से मिलाते हुए पॉइंट बनाते हुए आपको लाइन बनाते जाना है। और ये जो सारे डॉट्स जो आपने बना दिए उस सबको एक लाइन से आपको कनेक्ट करना है। इसमें आप ये ग्राफ जो दिया है इसमें आप इजीली देख सकते हो कि जो ग्राफ है इसमें देखो आपको मैं दिखाती हूँ कि ये जो है ये आपका ये जो लाइन जा रही है ब्लू कलर की, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। और ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये रेड कलर में आपको दिखा रही हूँ, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। तो अब यहाँ ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये आप देख लो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे से कट कर रहे, यहाँ पर मिल रहे हैं। इसी कॉर्नर को कहते हैं, ये जो पॉइंट है ये इसको 0 से बताते हैं हमेशा करते हैं, पॉइंट करते हैं। और ये जो जगह है इसको ओरिजिन कहते हैं। कोई भी जब ट्रैवल हम या कोई भी ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर आपने टाइम ले लिया है, हाँ। और जो एक्स एक्सिस है यहाँ पर आपने डिस्टेंस ले लिया है। तो यहाँ पर आपको ये जो एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स जो है ये यहाँ से लेके ये जो पूरा है ये यहाँ से ये सॉरी ये पूरा यहाँ से ये आपको 200 मीटर लिखा हुआ है।
और यहाँ पर 100 मीटर लिखा हुआ है। तो ये जो बॉक्सेस होते हैं यहाँ पर, ये आप देखोगे तो एक ब्लैक में भी डार्क लाइन दिख रही है और अंदर अंदर छोटी छोटी दूसरी लाइन दिख रही है। ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स है यहाँ पर, जैसे कि हमने मीना ने 2 किलोमीटर में 2 मिनट में 80 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया। तो अब ये एक बॉक्स जो है वो हमारा 100 मीटर का है, और इसके अंदर भी आपको छोटी 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 और भी बिल्कुल ब्लर ब्लर सी आपको लाइन दिख रही है। तो ये अब मतलब ये आपका 10 मीटर का है, 10 10 10 10 करते ये 100 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ से आपको काउंट करना है, तो आपका 80 मीटर जो है ये 100 से थोड़ा नीचे आएगा। तो यहाँ से आपको एक सीधी लाइन लेके जानी है और यहाँ से भी लेके जानी। तो जहाँ पर ये जहाँ दोनों मिलते हैं उसको वहाँ पर एक डॉट बना देना है। उसी तरह से 4 किलोमीटर में उसने 120 किलोमीटर चला है, तो इस तरह से लिखना है और ये लिख देना है पास में, और उसके बाद में एक लाइन से उसको कनेक्ट कर देना है। Distance time graph provide more information that than the table। ये जो ग्राफ है वो टेबल से ज़्यादा हमको इंफॉर्मेशन देता है। व्हेन द डिस्टेंस ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, it is indicate that the motion is uniform। ठीक है। अभी ये जो ग्राफ बना है, इससे आपको ये जो लाइन आपने बना दी, ड्रॉ कर दी, इससे आपको पता चल रहा है कि जो मीना है उसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है। वो सेम डिस्टेंस पे ही एक जैसा ही जो डिस्टेंस है वो कवर कर रही है। अगर ये लाइन ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी होती, इट मीन्स ये उससे ये पता चलता है कि आपका जो मोशन है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। Using the graph, it is possible to determine the distance covered at any instant of time and vice versa। ठीक है। यह जो ग्राफ है उसको यूज़ करने से हमको ये डिस्टेंस जो होता आता है, जो समय जो किया है हमारे समय में, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये जानना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है या पॉसिबल हो जाता है। ठीक है। उसने जो हमने जो समय माना था उतने ही समय में किया है, या उसके विपरीत दूसरा और भी समय उसने लगाया है। ठीक है। उससे हमको ये पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज पॉसिबल टू नो द डिस्टेंस कवर्ड बाय मीना आफ्टर 5 मिनट और द टाइम टेकन टू कवर 500 मीटर। ठीक है। और इसी से हमको ये जो फॉर एग्जांपल है कि जो मीना ने जो डिस्टेंस कवर किया है आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट के बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। ठीक है। और टाइम टेकन टू कवर, या तो फिर ये कि 500 को 100 मीटर को कवर करने में उसने कितना टाइम लगाया होगा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।